क्योंकि जननायक बिरसा मुंडा ने किसी एक जाति के लिए शहादत नहीं दी। इस देश की धन धरती और आसपास में इस देश के मूल निवासियों का जो हिस्सा है, जो सामंतवादी, पूंजीवादी, ब्राह्मणवादी लोग हड़प कर बैठे हुए थे, हमारी महिलाओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा था, हमारे जल जंगल और जमीन सब कब्जा करके अपने कब्जे में लेके बैठे थे, उन सबको आजाद कराने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो उन्मूलन छेड़ा, आप वहां से फोटो खींच रहे और इतनी कम उम्र में 15-16 साल की उम्र से उनके दिमाग में जो क्रांतिकारी विचार पैदा हुए, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था था, राजाओं का, सामंतों का, पूंजीवादियों का जो अन्याय अत्याचार चल रहा था, उसके खिलाफ इतनी छोटी उम्र में इतनी साहस करने वाले उस महान क्रांतिकारी ने जो संदेश दिया, अबुआ दिसिम अबुआ राज, इधर बैनर में लिखा हुआ है, आप लोग ये समझ रहे होंगे इसको। उनका ये संदेश है कि यदि देश हमारा है तो राज भी हमारा ही होगा। तो ये कब होगा? जब ये हमें पता चलेगा कि हम इस देश के असली वारिस हैं, क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं गया कि हम इस धरती के असली वारिस हैं। बैनर में शब्द और लिखा हुआ है, धरती आबा। ये गोंडी भाषा में गलत शब्द है, धरती अब्बा शब्द है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आपने गलत लिखा, जानकारी के अभाव में आदमी गलतियां कर जाता है। तो हमारा समाज शिक्षा से इतना दूर है। पहले भी हमें संविधान लागू होने के पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज संविधान लागू है, लेकिन शिक्षा के नाम पर भोजन दिया जा रहा है स्कूलों में, और शिक्षा टोटली खत्म कर दी। मतलब हमारे पुरखों ने, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, नानक, चोखा मिला, रविदास, फूले, साहू, अम्बेडकर ने जिस शिक्षा की लड़ाई लड़ी और ये संदेश दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो ये गुर्राहट बंद करने के लिए सरकारों ने ये नियम डाला, इनको भोजन दे दो। लड़के जब से स्कूल जाएंगे तो उनका ध्यान खाने में रहेगा, टीचर लगा रहेगा, चावल कितना बनाना है, दाल कितनी बनानी है, सब्जी कितनी बनानी है, और हमारे जेब में कितना आएगा इसी जुगाड़ में लगा रहेगा। और खाना मिला, घंटी बजी और वापस घर। इसी शिक्षा से शेर निकलेंगे क्या? नहीं। और माँ बाप भी जब घर आता है लड़का तो पूछते हैं आज क्या खा कर आया है, ये नहीं पूछते कि क्या पढ़ कर आया है। मतलब स्कूल किस लिए गया है? वो खाने के लिए। स्कूल खोली गई थी पढ़ाने के लिए, और मिल क्या रहा है? और हमारा अज्ञान समाज ये मानता है सरकार बड़ा अच्छा कर रही है, हमारे बच्चों को खाना दे। आजादी के 75 साल के बाद भी हमारी औकात इतनी नहीं बनी कि हम अपने बच्चों को खिला सकें। खाने के लिए कहाँ भेज रहे हैं? स्कूल के। और धीरे धीरे वो सरकारी स्कूलें भी सरकारें बंद कर रही।
इसका मतलब दबे कुचले समाज को शिक्षा से वंचित रखने का कार्यक्रम सरकारों ने चलाया। हमारे समाज का युवा साथी 6 साल की उम्र से वो गुटखा खाने लगता है, बीड़ी पीने लगता है, दारू पीने लगता है। इसमें दोष किसका है? हमारे जो माता पिता है उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, परिस्थितियां रही, लेकिन आज वक्त ये संभलने का है, ये समझने का है। यदि हम आज की पीढ़ी को नहीं सुधार पाए तो आने वाले सालों में हमारी जो दशा अंग्रेजों के आने के पहले रही होगी, हमारे कमर में झाड़ू बना होगा और गले में हंडी लगी होगी। भाई जिनको बात करना है जरा दूर चले जाइए। हेलो, जिनको बात करना है जरा दूर चले जाइए। दुकान ना वो समझ गया ना तो कमरे में क्या सामने बता दे। साथियों, समाज की यही दशा है और शासन में बैठे हुए लोग ये चाह रहे हैं कि इनकी दशा ऐसी की ऐसी ही बनी रहे, उसमें कोई सुधार ना हो। और सरकारों ने 5 लीटर दारू फ्री कर रखा है, खासकर आदिवासियों के लिए, कि ये सुबह जगे तो ठुल हो जाए और शाम को घर आए तो फिर से ठुल रहे। उसको ये पता ना चले कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसे समाज का उत्थान हो सकता है? जननायक बिरसा मुंडा ने इन्हीं सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए सामंतों से लड़ने का साहस किया। इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इतनी साहस करने का वो मुझे लगता है दुनिया में पहला आदमी होगा। और उनकी औलादें, आज हम उनकी औलादें हैं और उनकी मजदूरी का काम भी नहीं छोड़ा, सारा काम मशीनों से होने लगा, है ना? तो आपके लिए बचा क्या? एक महीने का 5 किलो मिलता है भाई, एक दिन का 5 किलो होता है। कैसे जोड़ रहे हैं भाई? एक आदमी 5 किलो देता है एक महीने में, एक दिन में नहीं। एक महीने में कि आदमी को 5 किलो देता है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। एक महीने में 5 किलो मतलब प्रति महीने में 5000 ग्राम। तो एक दिन का आता है 166 ग्राम। कितना? जरा समझिए इसको। जो लोग मुर्गा पाले होंगे, आप जरा उनसे जाके पूछिए, उनका मुर्गा भी एक दिन में 300 ग्राम से ज्यादा खाता है। और आपको कितना मिल रहा है? 166 ग्राम। सही सही तोला जाए तो 150 ग्राम ही उतरता है। और मुर्गा काटने के लिए पाला जाता है, जिंदा रखने के लिए नहीं पाला जाता है। तो आपको काटने के लिए पाला जाता है। और इसीलिए आने वाले समय में अडानी और अंबानी सारा अनाज खरीद कर अपने गोदामों में भरेंगे, तो आपको ये जो अनाज दिया जा रहा है देने के लिए बचेगा नहीं। फिर जब आप मजबूर होंगे तो वही अनाज आपको 50 रुपए केजी मिलेगा, तब भूखों मरोगे और अपने आप को इन्हीं सामंतों के यहाँ, इन्हीं पूंजीवादियों के यहाँ गिरवी रखोगे और गुलामी करते करते मर जाओगे। तुम्हारी 50 साल की जिंदगी मुश्किल से 20 साल होगी और 20 साल में ही मर जाओगे।
तो क्या इसके लिए आप तैयार हो? बोलिए। 20 साल की उम्र में जब जवानी आती है तभी आप मरने की कगार पर पहुंचोगे। हमारे साथी अभी क्या नाम है इनका, राम शरण जी शायद होते हैं ना, जब आपको नौकरी करने के लिए कोई संस्था नहीं बची है, सारी की सारी प्राइवेट हो गई, आपको पढ़ने के लिए कॉलेज और स्कूल नहीं बचे हैं, चाह कर भी आप पढ़ोगे? पढ़ भी लोगे तो नौकरी उनको मिलने वाली है जिनके बाप की फैक्ट्री है। आपके बाप की फैक्ट्री है नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं है? नहीं। तो इसलिए सरकार आपको ये बताना चाहती है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। मतलब आपके दिमाग में ये बात भरी जा रही है कि पढ़ना लिखना बेकार है। हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है कि शिक्षा ही सब कुछ है, जो कुछ भी मिलेगा वो केवल शिक्षा से। ये क्या कह रहे हैं, पढ़ना लिखना मतलब हमको उदास और निराश करना। हमारी माताओं बहनों के सब बहनों के साथ जो उनके साथ बलात्कार होता था, उनके साथ जो शोषण होता था, उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने उन सामंतवादियों, अंग्रेजों का तो बहाना है कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। रियल में लड़ाई उन्होंने सामंतों और पूंजीवादियों के खिलाफ लड़ी, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी, इसलिए आर्ट्स अंग्रेजों का लिया जाता है, लेकिन सारा शोषण पूंजीवादी और सामंतवादी लोग ही करते थे। इसके खिलाफ इस देश का जो जंगल था, इस देश की जो जमीन थी, आज भी आप देखेंगे एक वर्ग है क्षत्रिय जिसको कहा जाता है, इस देश की 80% जमीन उनके कब्जे में है। 100 में से 80% जमीन उनके पास है। कितना बची? 10%, 20%। 20 में से लगभग 14% फिर पूंजीवादी और सेठ जी के पास चली गई। केवल 6% जमीन बची है, जिसमें इस देश का आदिवासी जिसको कहते हैं उसके पास केवल 1% जमीन है। कितना? 1%। और इसी की लड़ाई, जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई है कि हमारी संख्या इस देश में 8% 10% है, इस देश की 10% जमीन भी हमारे कब्जे में होना चाहिए। आप क्या इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप तो आपस में ही मर रहे हो, एक दूसरे की टांग खींच रहे हो और ये मान बैठे हो कि जो कुछ करेगी सरकार करेगी, है ना? सरकार का प्रधानमंत्री बोलता है न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर शौचालय काहे को बनवा रहा भाई? जो खाने नहीं देगा तो शौचालय की जरूरत पड़ेगी क्या? और इस समाज को रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ सम्मान सुरक्षा चाहिए। उस समाज को शिक्षा से वंचित कर रहा है, रोजगार से वंचित कर रहा है, तो आमदनी कहां से आएगी? आमदनी कहां से आएगी? आपको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा तो ना आएगी कि घर में बैठे रहने से आएगी। और हर हालत में आपको उसने मजबूर कर दिया कि कोई काम तुम्हारे पास नहीं है। और घर में कम से कम 5-6 लोगों का परिवार है, माँ बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, कम से कम 5-6 लोगों का परिवार है, और काम किसी के पास नहीं है। कितने दिन जिंदा रहोगे भाई? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ना, तो रोटी कपड़ा और मकान तो तब मिलेगा जब आपके पास कोई आय का साधन होगा। मतलब कहीं ना कहीं हम काम करने वाले लोग हैं, गैंती फावड़ा चलाने वाले लोग हैं, तो ये चलाने का काम तो होना चाहिए। आपके पास काम बचा तो फिर आप समझ लो ये सरकार वही करना चाह रही है
जो आज से 150-200 साल पहले हमारे साथ होता आया है। और यदि आप ऐसा करने के लिए ही सोच रहे हो तो फिर ये जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं है। जिस छोटी उम्र में बिरसा मुंडा ने इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपने आप को शहादत में डाला, 2-3 बार जेल गए और जेल के अंदर ही धीमा जहां देकर उनको मारा गया। अंग्रेजों ने नहीं मारा, इस देश के ब्राह्मणवादियों ने उनसे साजिश करके जहां दिवाया धीरे धीरे। और जेल में ही, रांची का जेल, यदि आप लोग कभी गए हो या जाएं तो रांची का जेल वहां देखें जहां बिरसा की मौत हुई थी। जरा समझिए कितना दर्दनाक मौत हुई उस व्यक्ति की जिसने हमारे लिए अपने आप को शहादत में डाला। और आज हम हाथ में हाथ रख के जब चुनाव का मौसम आता है तो चुनाव वालों से फिर हम मांगते हैं कुछ जुगाड़ कर दो पीने का, ऐसे ही कुछ रुपया दे दो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वोट और बेटी बेचे नहीं जाते, ये किसी इज्जतदार आदमी को सौंपे जाते हैं। कोई गरीब से गरीब आदमी भी होगा लेकिन अपनी बेटी के लिए इज्जत वाला घर ढूंढता है, नहीं ढूंढता? ऐसे किसी आवारा आदमी से शादी नहीं करता। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संकेत दिया था कि बेटी और वोट दोनों किसी समझदार इज्जतदार आदमी को देना है। और हम ऐसे भड़ुए और हिजड़ों को दे रहे हैं जो विधानसभा और लोकसभा में जाकर मूक होकर बैठे रहते हैं। हमारे समाज के खिलाफ वहां बिल पास हो जाता है और फिर उसी के समर्थन में हाथ उठाते हैं। तो गलती किसकी? हमारे पुरखों ने संदेश दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम क्या कहते हैं? वोट हमारा, राज तुम्हारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा। जातियों के नाम पर संगठन, व्यक्तियों के नाम पर संगठन, फिर भाषा के नाम पर संगठन है, और हर संगठन में ब्राह्मण घुस जाएगा। और ब्राह्मण घुसा मतलब दीमक लगी तो संगठन का सत्यानाश होना तय। क्यों? कि जिसने हमें आदमी नहीं समझा, क्यों? बिल्कुल सर। जिसने हमें आदमी नहीं समझा, क्या वो हमें अधिकार देगा? नहीं देगा। और हम ही से उसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमको आरक्षण दे देगा, हमें शिक्षा दे देगा, हमें हमारे जमीन, जंगल, जमीन दे देगा। हम कितनी गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको याद होगा पूरा आदिवासी जंगल में जो फल फूल होते थे वो पौष्टिक फल फूल होते थे और उन्हीं में वो अपना जीवन गुजारता, अपने लिए भी खाता था, निकाल के कभी बाजार हाट में गया थोड़ा बेच भी लेता था, उसका जीवन आराम से चल रहा था। आज कोई भी फलदार पेड़ जंगलों में नहीं बचे। मतलब आपको मजबूरन जंगल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई काम जब नहीं है तो आप मजबूरन छोड़ दोगे। और वो ताके बैठा है कि आप छोड़ो और हम कब्जा करें। जो आपके हाथ का पानी नहीं पी सकता, आपके बगल में बैठ नहीं सकता, आपकी परछाई से अछूत मांगता है, आपको अधिकार देगा? तो फिर कौन सा आशा लगाए बैठे हो भाई? आप ये संकल्प करो कि ऐसे आदमियों को जो हमें आदमी नहीं मानते, जानवर से भी बदतर मानते हैं,
एहसास है इस बात का कि नहीं एहसास है? आप ब्राह्मणों के घर में जाइए, खाना खाएंगे तो थाली धोना पड़ेगा, है ऐसा कि नहीं? और कुत्ता उनके यहाँ खाता है तो कौन थाली धोता है? कुत्ता धोता है, वो खुद धोते हैं। तो आपकी औकात अभी कुत्ते के बराबर भी नहीं है। तो आदमी बनना है या कुत्ता बनना है भाई? अरे बोलिए, भारत का संविधान आपको आदमी बनाने की बात है। क्या बनाने की? आदमी। और जब तक आप आदमी के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके साथ समता का व्यवहार नहीं करेंगे और अपने लिए भी समता का पालन नहीं करेंगे, तब तक आप आदमी की श्रेणी में आने वाले नहीं हो। क्योंकि भारत का संविधान आदमियों के लिए लिखा गया है, जो अधिकार लिखे गए हैं वो आदमियों के लिए लिखे गए हैं। और अभी आप आदमी हो नहीं तो अधिकार किसको मिलेंगे? जो आदमी है। और इसलिए पहला मेरा निवेदन आपसे है कि आप आदमी बन जाओ। मतलब आपका अपमान कहां हो रहा है, आपका सम्मान कहां हो रहा है, ये जानने की कोशिश करो। और जब आप ये जान जाओगे तो निश्चित रूप से आपको हक और अधिकार लेने की समझ बढ़ेगी। और इसके लिए ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक ऐसे लोगों को वोट देने का काम बंद कर। और जिन जिन पार्टियों में ये है, चाहे जो भी पार्टी, जिन जिन पार्टियों में ब्राह्मणवादी लोग हैं, किसी भी पार्टी को अपना मत नहीं देना। नहीं तो सरकारें तो बनती रही हैं, लेकिन शासक एक ही राजकाज किया 75 साल से। तो इसीलिए आपको केवल सत्ता नहीं बदलना है, शासक वर्ग बदलना है। और वो हमें ही शासक वर्ग बनना है। इस देश के मूल निवासियों को ही जननायक विशाखा का जो संदेश है, अगुआ दिशी अगुआ राज, मूल निवासियों की यही आवाज। क्या अगुआ दिशी अगुआ राज, मूल निवासियों की यही आवाज। ये देश हमारा है तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। आप ऐसा सोचोगे, ऐसा करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने हमें बिना बुलाए मेहमान बना लिया। क्योंकि मुझे यहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, मुझे मेरे नाम से बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन आपका आग्रह हुआ और मैं आ गया, क्योंकि यहीं बगल में था मनेन्द्रगढ़ में। तो इसके लिए आप सभी को साधुवाद। जय शिवा, जय जवान, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संघ।